Welcome, students. Welcome to your science online class. Students, today we will read about housing and clothing. Okay, so first we will know what is a house. A house is not a home unless it contains food and fire for the mind as well as the body. हाउस जो है एक बस ऐसा ही घर नहीं है, सिर्फ घर ही को हाउस नहीं कहते हैं। हाउस उसे कहते हैं जहाँ फूड हो, फायर हो और जहाँ वो जो लोग रहते हैं उस हाउस में उनकी माइंड जो हो क्या हो, वेल हो, उनकी बॉडी अच्छी हो। आई ड्रेस माई सेल्फ नॉट टू इम्प्रेस, हम लोग अपने आप को ड्रेस से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ऐसा ही नहीं कि हम अपने आप को इम्प्रेस करते हैं, बट फॉर कंफर्ट एंड फॉर स्टाइल, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। क्यों? अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए और स्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हाउस होता क्या है। ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक हाउसेस टू लिव एंड टू ले एग्स। इट इज़ बिकॉज अ हाउस गिव देम कंफर्ट। हमें ही नहीं घर चाहिए बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने एग्स को ले करती हैं और दूसरे एनिमल अपने घर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। तो रियली में हाउस है क्या? अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली। हाउस एक प्लेस है जहाँ हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग का घर हमें प्रोटेक्शन करता है कोल्ड से, हीट से, रेन से, विंड से एंड वाइल्ड एनिमल से। इट कीप्स अस एंड आवर बिलोंगिंग सेफ फ्रॉम थीव्स ऑल्सो। ये हम लोग को चोर लोगों से भी सेफ रखता है। अ हाउस में बी स्मॉल और बिग, हाउस छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बट इट शुड बी एयरी, उसे एयरी होना चाहिए। वेल लीट, और उसकी जो भी सैनिटेशन प्रोसेस है वो वेल होनी चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग, हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड। हाउस जो है हम लोग की वो इनसाइड से आउटसाइड से दोनों तरीके से क्लीन होनी चाहिए। हाउसेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हाउसेज जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। हाउसेज कैन बी built of different materials like cement, bricks, concrete, iron, wood, mud, bamboo and straw। इतने सारे मटेरियल्स के हाउसेस बने हुए होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस भी तरह तरह के होते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाउसेस में रहते हैं, घर में रहते हैं। हाउसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स: परमानेंट हाउसेज, टेम्प्रोरी हाउसेज एंड मूवेबल हाउसेज। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं परमानेंट हाउसेस। परमानेंट हाउसेस को हम पक्का हाउसेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पक्का हाउसेस। मोस्ट पीपल लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही जगह पे बहुत लंबे समय से रहते हैं। दे मेक हाउसेस ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड स्टोन्स। ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना घर बनाते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। इस तरह के हाउसेस को परमानेंट हाउसेस कहते हैं और इसे पक्का हाउसेस भी कहते हैं। परमानेंट हाउसेस में बी ऑफ डुप्लेक्स, मल्टी स्ट्रॉयड्स और अ बिग एज अ बेंगलोज। पक्का हाउसेस ड्यूप्लेक्स की तरह दिखते हैं, मल्टी स्ट्रॉयड्स की तरह दिखते हैं और बिग बेंगलोज के बंगले की तरह दिखते हैं, जो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं। आप लोग भी देखते होंगे बच्चों, देखते हैं ना? हाँ। टेम्प्रोरी हाउसेस, टेम्प्रोरी हाउसेस जो होते हैं उनको हम कच्चा हाउसेस कहते हैं। सच हाउसेज आर वीक इन नेचर, ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। एंड डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ज़्यादा समय तक ये नहीं रह पाते हैं। हट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्प्रोरी हाउसेज। हट्स जो होती हैं, आप लोग देखते होंगे ना अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हट जैसा दिख ही जाता है हम लोग के नेबर्स में। तो वो सब क्या है? वो टेम्प्रोरी हाउसेज है। दे आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ के बने हुए होते हैं? वुड, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड कैनवस क्लॉथ्स। ये इतने सारे चीज़ों को यूज़ करके हम लोग
टेम्प्रोरी हाउसेस बनाते हैं। इन सर्टेन कोल्ड प्लेसेस, कुछ ठंडी जगहों पे जो हैं टेम्प्रोरी हाउसेस आर मेड अप इवन फ्रॉम बिग ब्लॉक्स ऑफ आइसेस, वो बर्फ़ के ब्लॉक्स से बने होते हैं। ब्लॉक्स मतलब लंबे लंबे टुकड़ों से बने हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ हाउस इज़ कॉल्ड एन इग्लू, इसे हम इग्लू के नाम से भी जानते हो। देखो ये पूरा अपने आप को ठंडे से बचने के लिए ड्रेसअप करके रखा हुआ है और उसके बगल में एक छोटा सा घर दिख रहा है। हम लोग के सामने तो वो बुक में छोटा दिख रहा है, लेकिन वो रियल में थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनता है, जिसमें आराम से सब लोग रहते हैं। और इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर इट रेन्स अ लॉट, वहाँ बहुत बारिश होती है। सो पीपुल बिल्ड हाउसेज हाई अबव द ग्राउंड बाय यूजिंग पोल्स और स्टिक्स known as slits. Such houses are called slit houses. कुछ जगहों पे हमेशा बारिश होते रहती है और बाढ़ की संभावना हमेशा लगी रहती है, तो इस तरह के लोग ये देख रहे हो ना बच्चों, इस स्प्लिट हाउसेस का एक घर बना हुआ है। तो इस तरह का वो लोग इस तरह पहले स्टेज जैसा बना लेते हैं और उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ये स्टेज ज़्यादातर वो लोग पॉल से बनाते हैं, जो लोहे की छड़ वगैरह होती है उससे, या नहीं तो फिर स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स से बनाते हैं। मोटी मोटी जो मजबूत मजबूत बैम्बू की लकड़ियाँ होती हैं उनसे वो लोग बनाते हैं। मूवेबल हाउसेस, सम हाउसेज आर नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस, कुछ हाउसेज ऐसी होती हैं जो एक जगह रहती ही नहीं है, वो तो मूव करते रहती है, जैसे हम लोग मूव करते हैं, या आप लोग जो छोटे बच्चे हो कभी टीवी के रूम में जाते हो तो कभी किचन में जाते हो। आजकल तो स्कूल आ नहीं रहे हो, सब लोग बहुत मस्ती करते होगे मम्मी पापा को हमेशा परेशान करना। मूवेबल हाउसेस, सम हाउसेज आर नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस, ऐसे कुछ हाउसेज होती हैं जो एक जगह फिक्स नहीं रहती हैं। एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो मूवमेंट करते रहती। अ टेंट, अ कारवन एंड अ हाउस बोट आर एग्जाम्पल ऑफ सच हाउसेज। टेंट भी है, वो हम लोग देखो कभी कभी देखते हो कुछ कुछ लोग पिकनिक बनाने जाते हैं तो टेंट लेकर साथ जाते हैं, वहाँ पे टेंट लगा लेते हैं। अगर मान लो बारिश हो गई या फिर जैसे ठंडे जगह पे गए हैं, बर्फ़ पड़ने वाला, अचानक बर्फ़ पड़ने लगी, तो वो अपने आप को टेंट में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और कारवन जो एक गाड़ी के नाम है जिसके ऊपर घर बना रहता है। हाउस बोट है, जो आप लोग देखे हो ना, हम लोग यहाँ पे देखे हो ना, नदी के ऊपर एकदम घर बना हुआ रहता है बोट के ऊपर, तो उसी को हम हाउस बोट कहते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे टूरिस्ट लोग आकर रहते हैं और हर जगह के सीनरी को देखते हैं। कारवन, अ कारवन इज़ ए हाउस ऑन व्हील्स, कारवन जो हाउस होता है उसमें चक्के लगे हुए रहते हैं। इट कैन बी ड्राइवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। हाउस बोट, अ हाउस बोट इज़ बिल्ट ऑन ए बोट, बोट के ऊपर बना रहता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, देखो ये ड्राइंग में दिख रहा है, इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस, इट कैन सेल ऑन वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो तैरते रहता है एक जगह से दूसरी जगह। इट कैन बी सीन इन कश्मीर एंड केरला, इसे इस तरह के बोट को हम लोग कश्मीर और केरला में देख सकते हैं। ये देखो टेंट दिख रहा है, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे हो उसमें से दिख रहा है ना। हाँ, तो ए टेंट इज़ ए टेम्प्रोरी हाउस मेड अप ऑफ प्लास्टिक सीट एंड कैनवस क्लॉथ्स, ये जो प्लास्टिक सीट की टेंट बनी होती है या कैनवस क्लॉथ की बनी होती है। इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको आराम से फोल्ड करके छोटा बना के रख लेते हैं सब लोग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मैनी सोल्जर्स एंड स्काउट्स लिव इन टेंट्स ड्यूरिंग देयर कैंप्स, और जब सोल्जर सैनिक लोग होते हैं वो अपने कैंप में जाते हैं तो वे लोग, कैंप डेट मीन्स उस तरह की ट्रेनिंग होती है उसमें जाते हैं, तो ये लोग इसी तरह के टेंट में ज़्यादातर रहते हैं। An architect is a person who plans and looks after a house when it is built. आर्किटेक्ट, एक देखो फैक्ट लिखा हुआ, फैक्ट का मतलब कि जी के नॉलेज होता है बच्चों। तो एन आर्किटेक्ट इज़ अ पर्सन, आर्किटेक्ट एक पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं किस तरह का घर बनना चाहिए, किस तरह की उसकी लुकिंग कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ्रंट कैसा होना चाहिए, उसे आर्किटेक्ट लोग बनाते समय डिज़ाइनिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ्स, जो हाउसेज, अब तो हाउसेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब उनके छत के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ्स, हाउसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स, हाउसेज के
जो हम लोग छत होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। कैसा कैसा? रूफ्स में भी फ्लैट फ्लैट भी हो सकता है, स्लोपिंग भी होता है, एंड डोम शेप्ड भी होता है। डोम शेप्ड भी ज़्यादातर होते हैं। सम हाउसेज हैव अ फ्लैट रूफ। ज़्यादातर हाउसेज की जो छत होती है वो फ्लैट होती है। सच हाउसेज आर यूजुअली बिल्ड ड्राई रीजन। ऐसे हाउसेज सूखे जगहों पे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। वेयर द वेदर इज़ हॉट विदाउट मच रेन। जहाँ वेदर जो होती है हॉट रहती है और बारिश भी कम होती है। हाउसेज बिल्ड ऑन माउंटेन साइड्स और इन प्लेसेस that receive heavy rains and snow usually have sloping roofs। और जो पहाड़ों पे घर बनते हैं उनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, या जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के भी रूफ्स जो होते हैं स्लोपिंग होते हैं, मतलब झुके हुए टाइप के होते हैं। दिस अलाउज रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। झुके हुए क्यों होते हैं? स्लैंटिंग वे में क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, बारिश होगी तो बारिश का वाटर जो है छत पर से तुरंत फ्लो कर जाएगा, या फिर बर्फ़ पड़ेंगे, आइस फॉल होगा तो भी वो आइस जो है वो वहाँ से स्लाइड कर जाएगा। इग्लूज हैव डोम शेप्ड रूफ्स। इग्लू की जो हाउस होती है, जहाँ बर्फ़ वाले जगह पे जो इग्लू हाउस बनाया जाता है उसकी शेप क्या होती है? डोम शेप्ड की होती है। ये देखो यहाँ ड्राइंग में दिया है ना, फ्लैट हाउस की ड्राइंग है, स्लोपिंग हाउस की ड्राइंग है, और ये डोम शेप्ड हाउस की हाउस ऑफ रूफ की ड्राइंग है। एक गुड हाउस, हाउस के बारे में पढ़ लिए, हाउस की रूफ्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा घर क्या होता है। ए गुड हाउस, ए गुड हाउस मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। गुड हाउस उसी हाउस को कहते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी से आए और एकदम फ्रेश एयर आता हो। ए गुड हाउस मस्ट हैव ट्रीज नियर बाय। उसके आस पड़ोस से बहुत सारे ट्रीज लगे हो। ड्रेनेज सिस्टम शुड नॉट बी ओपन। और ड्रेन जो है वो खुला हुआ ना हो नियर अ हाउस, घर के सामने। इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन। और घर के आस पास हर जगह पूरी सफाई मेंटेन रहे। तो इस तरह के हाउस को हम क्या कहते हैं? गुड हाउस कहते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक, क्लोथिंग। क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में स्टार्टिंग में ही बात हुई थी कि हम लोग हाउसिंग एंड क्लोथिंग में पढ़ेंगे। अब क्लोथिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जस्ट एज वी नीड अ हाउस, जैसे हम लोग को घर की ज़रूरत है उसी तरह कपड़े की भी ज़रूरत है। वी नीड क्लोथ्स टू वियर, वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्फ। हम लोग अपने आप को कवर करने के लिए क्लोथ्स को पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, विंड एंड रेन। और क्लोथ भी हम लोग को इन सब चीज़ों से बचाता है। कोल्ड से बचाता है, हीट से बचाता है, विंड से बचाता है और रेन से बचाता है। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं। आजकल तो मम्मी इतना डांटती होगी कि स्वेटर पहनो, कैप पहनो, ग्लव्स पहनो, सॉक्स पहनो। दिन भर मम्मी एकदम डांटती रहती होगी आप लोग को। और ये भी नेसेसरी है, मम्मी की बात तो आपको मानना ही है। नहीं मानोगे तो फिर आपको जुकाम हो जाएगी। और अभी तो ये कोरोना वायरस जो हम लोग का एनिमी बन के आया हुआ है, तो इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए और भी आप लोग को अपने आप को सेफ रखना है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हम लोग को कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। ऊल कहाँ से मिलता है? कॉटन तो हम लोग को प्लांट से मिल गया, और ऊल कहाँ से मिला? ऊल शिप से मिलता है। इन रेनी सीजन व्हेन वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं तो वी वियर रेन कोट। एक रेन कोट भी क्लोथ्स की तरह ही होता है, दूसरे मटेरियल का बना होता है लेकिन वो क्लोथ्स की तरह ही होता है। तो हम लोग जब बारिश में बाहर जाते हैं तो रेन कोट पहनते हैं, या फिर क्या, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये सब सारे चैप्टर्स टॉपिक अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। आप लोग को कुछ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, एंजॉय करना है। दैट्स ऑल।